फ्रेंड्स, ये मैंने किया है राखी के अगले दिन का सूट, क्योंकि उस टाइम मैं मेहंदी लगा रही थी। तो मैं ऐसे लगा रही थी मेहंदी, पहले ढक्कन के ऊपर मेहंदी लगाई ताकि गोल वाला शेप आ जाए ना, वैसे बनता नहीं है। तो मैंने सुंदर सी मेहंदी लगाई, क्योंकि राखी या कुछ भी त्यौहार हो बिना मेहंदी के पूरा नहीं होता। तो मैंने 12:30 बजे तक रात के मेहंदी लगाई, और लगाते लगाते ना मेरी आँखों में नींद थी इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। फिर भी मैंने लगा ही ली, दोनों हाथ में, पहले वाले हाथ में मैंने लगा के धो ली थी, तो फिर मैं दूसरे हाथ में लगा रही थी। और फाइनली मेहंदी मेरी पूरी लग चुकी थी और बहुत ही सुंदर लगाई थी। और फ्रंट में भी लगाई थी मैंने, बैक में भी लगाई थी। तो मेरा क्या रहता है, दुकान जाने से अच्छा है कि खुद ही लगा लो, जैसा भी अपने से होता है ना। तो मैं खुद ही से करती हूँ, जो भी करती हूँ। मैंने क्रिश को भी लगाई थी, क्रिश ना नींद में था, मतलब कह रहा था मेरे को भी लगानी है, तो फिर मैंने उसको भी लगाया। तो फिर मेहंदी लगाने के बाद ना क्या हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मन ही नहीं कर रहा था लगाने का। तो मैंने कहा चलो लगा लेते हैं। और फिर भी लगाते लगाते 1 बजे बजने ही वाला था। तो पतिदेव चले गए थे गुड़गांव को, तो मैं लगी थी मेहंदी लगाने। मेहंदी लगाने के बाद मैंने धो भी ली थी, तो फिर मैंने विक्स लगाया। विक्स लगाने से क्या होता है ना, मेहंदी बहुत तेज़ रचती है। तो सुबह को देखना कितनी ज़्यादा गहरी मेरी मेहंदी हो गई। तो इसको लगा के मैं सो गई थी, और सुबह उठी, मैंने नहाया धोया, तो अपनी पूजा पाठ की पहले, और फिर क्रिश को तैयार किया। फिर तो फ्रेंड, पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी राखी जो भी मैं लेके आई थी, भोग वोग लगा दिया था मैंने लड्डू का। तो सारे मैंने मंदिर में रख लिए थे। तो फिर बाद में जब भोग लग जाने के बाद मैंने सोचा बाद में उठा लूँगी मैं, तो मैंने मंदिर में रख लिए थे। तो भगवान जी को भी चढ़ाए। तो क्रिश को मैंने राखी खुद ही बांध ली, कितना क्यूट लग रहा था सुबह सुबह तैयार होकर। और इसके हाथों में मेहंदी देखो, मैंने एक हाथ में ब्रदर एक हाथ में सिस्टर लिखा था, बहुत खुश था। भगवान जी के आंखें बोल रहा था कितनी अच्छा लग रहा हूँ मैं, कितना अच्छा लग रहा हूँ। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मेरे बड़ों को मेरी 1 लाख, छोटों को ढेर सारा प्यार, और साथ ही रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसी हो रही है आपकी राखी? तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, सुबह सुबह 7:30 बज रहा अभी। तो मैंने पहले घर का काम निपटाया, और फिर जाके क्रिश को तैयार किया, पूजा पाठ की। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे को भी मैंने तैयार कर दिया, दिखाऊंगी अभी। तो फ्रेंड्स, मेरे ना दांत में भी दर्द हो रहा है। कल शाम को जो है मैंने दांत निकलवाया, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो मैं इसी वजह से व्लॉग भी नहीं बना रही थी, बहुत ही पेन कर रहा था। फिर मैंने सोचा लास्ट उपाय है, कल मैंने अपना दांत जो है तोड़ दिया। तो दांत तोड़ने के बाद ना आज मुझे दर्द हो रहा है, थोड़ा स्वेलिंग भी है। वरना मैंने आते ही बर्फ़ से सेका भी था, लेकिन आज ठीक है, उतना दर्द नहीं है। बट दवाइयाँ वगैरह मैंने कुछ नहीं ले रखी है, वो लूँगी मैं राखी बांधने के बाद। तो अभी मैं जा रही हूँ देवल चौड़, यानी रामपुर रोड, अपने ताऊ जी के लड़कों को राखी बांधने। तो इस साल मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तो बड़ा भाई होता था, छोटा भाई तो गांव में रहता है, उनके लिए मैंने राखी भिजवा दी थी। और बड़े भाई के लिए भी मैंने अपनी बहन से बोला है गाज़ियाबाद में कि तू लेके बांध देना उसको। तो अभी मैं जा रही ताऊ जी के लड़कों को राखी बांधने। तो सारा काम घर का पहले मैंने निपटा लिया, झाड़ू पोछा, पूजा पाठ कर ली अपनी। और उसके बाद क्रिश को नहलाया धुलाया, खुद तैयार हुई, क्रिश को तैयार किया। बहुत काम था सुबह से, फिर भी 5 बजे से उठी थी, अभी 7:30 हो गया। तो अभी करती हूँ अपने ताऊ जी के लड़के को, दीपू को फ़ोन कि वो हमें लेने आ जाए। वैसे क्रिश के पापा लेने आते, मतलब छोड़ने आते। तो अभी क्या हो रहा है कि वो गए हैं गुड़गांव अपनी बहन से राखी 4 साल में गए। तो मैंने कहा चलो राखी मनाने, हर भाई बहन का मन होता है। तो वो कल शाम वहाँ चले गए। तो अभी दीपू लेने आ रहा है ताऊ जी के लड़का, नहीं तो वो छोड़ने आते। फ्रेंड, मैं रेडी हो चुकी हूँ। और क्या हुआ ना कि मैंने अपने लिए कल सोचा था कि साड़ी लेके आऊँगी। फिर मैंने सोचा यार मेरे पास साड़ी तो है, खाली फालतू पैसे क्यों खर्च करने हो रखे हैं। तो मैंने ये जो है सिलवाई थी, आपने देखा मेरे ब्लॉग में, मैंने ये सिला था इसका ब्लाउज। तो साड़ी में फॉल वॉल किया था। तो अभी पहनने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं कान के झुमके लेके आई, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, देख सकते हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये लेके आई मैं। बाकी नेल पेंट वगैरह लेके आई। कैसी लग रही है मेरी पेंट और मेरी राखी, मेरी मेहंदी देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लगी। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने अपने भाई को फ़ोन घुमा लिया है कि वो जल्दी से आए और ले जाए हमको। फिर धूप भी काफ़ी हो जाती है ना, अभी देखो धूप भी थोड़ा थोड़ा मेरे मुंह पे पड़ने लगी है। तो अभी चलते हैं हम, वो आने वाला है। अभी क्रिश को दिखाती हूँ पहले आपको। फ्रेंड्स, ये पर्स ना मेरी ननद, मेरी पौनी ने दिया था, क्रिश की बुआ ने। तो इसमें ना ऐसे झालर जैसे थे, तो मैंने इसमें लेटेस्ट, वो फट गई थी तो बेकार लग रही थी। मैंने इसमें ना ऐसे कल रात ये लगा दिया। मेरे को ये बहुत ही प्यारा लगता है, उनका दिया हुआ गिफ्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए ना मैंने इसमें लेस लगा दी। देखो मिरर वाली, अब कितना प्यारा लग रहा है। तो इसमें मैंने अपनी राखियाँ रखी हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर क्या पता मुझे टाइम मिले ना मिले। तो ये देखिए
फर्स्ट राखी जो है इतनी में 4 राखी ले रखी है मैंने इतनी। ये देखिए इसमें सीता राम और लक्ष्मण बने हुए हैं। बाकी जो जो भतीजे हैं उनके लिए मेरे कार्टून वाली राखी है। देखिए उनको कार्टून पसंद है। कृष्ण ने भी अपने लिए कार्टून ले रखे हैं। तो बाकी सब सेम ही है। तो मैंने पर्स में रख लिए हैं और मैं मिठाई भी निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी वो आने वाला है। तो भैया ये है हमारी मिठाई। और मैंने सब कुछ ना ऐसे ही फेंक रखा है। लैपटॉप भी ऐसे ही छोड़ के गई हूँ, खरा के संभालूंगी। अब हम बाहर से कर रहे हैं इसके मामा का वेट। ये क्रिस की राखी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए सुपरमैन वाली, स्पाइडरमैन है लेकिन मैं इसको सुपरमैन बोलती हूँ क्योंकि इसको सुपरमैन बहुत अच्छा लगता है। पागल बना रखा है मैंने इसको। ऐसे हाथ दिखाओ, इसके हाथ की मेहंदी देखो। ये देखो ब्रदर, वो वाली दिखाओ, सिस्टर, ऐसे दोनों मिला के। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर देखो, हाय बोलो। ये क्यूट लग रहा है ना। तो अभी हम वेट कर रहे हैं उसका, पता नहीं कब आता है। 8 बज वेट करते करते 8 बज गया, पता नहीं कब आएगा वो। कब से खड़ी हूँ, गर्मी भी लगने लगी, पंखा चला रखा है मैंने। इसको देखो ये बाहर कैसे घूम रहा है। आजा, अभी आ जाएगा। इसको और बेचे नहीं रहे, पैदल चलते हैं, पैदल चलते। आजा चलो। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरे को लेने आया है बुआ का छोटा लड़का। तो मैं पहुंच गई बुआ के घर। तो मैंने सोचा यहीं से शुरुआत कर लेती हूँ। तो थाली वगैरह सब सजी हुई थी मेरी, खुशबू ने सजाई थी, मतलब इस बिट्टू की बहन ने। तो अभी मैं बुआ के ना दूसरे नंबर के लड़के को जो है राखी बांध रही थी। बहुत खुश था मेरी राखी बांधने से। तो मुझे भी सजा सजाया थाल मिल गया। तो मैंने इसको जल्दी से राखी बांध दी और बहुत खुश हुआ क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम राखी बांधी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं इसके बड़े भाई को, जो कि सबसे बड़ा है घर में, तो बुआ का सबसे बड़ा लड़का, तो इसको बांध रही थी अभी राखी। और काफ़ी टाइम बाद इसको भी मैंने राखी बांधी आज। तो फ्रेंड बुआ का बड़ा लड़का मुझे आया छोड़ने मेरे मायके। तो मैं ताकि वहाँ भी राखी बांध सकूँ तो पहले सबसे पहले मैंने फूल तोड़ी, थाली वगैरह सजाई। तो यहाँ पे मैं सबको राखी बांधने वाली हूँ। तो सबसे बड़ा वाला भाई तो यहाँ पे नहीं है, वो है गुड़गांव में जॉब करता है। तो छोटा वाला था तो सबसे पहले मैंने उसी से शुरुआत की। उसके बाद सब छोटे छोटे ही हैं। तो 2 भतीजे हैं, उसके बाद 2 छोटे ताऊ जी के 2 लड़के हैं। तो फिर उनको बांधी। यहाँ पर हमारी ताई जी जो है ना कैमरा पकड़ रही थी क्योंकि वहाँ पर सब लोग हम इतने बिजी थे कि कोई कैमरा पकड़ने वाला ही नहीं था। ताई जी ने मेरी बहुत हेल्प करी यहाँ पे। तो फ्रेंड भाई भतीजों को राखी बांधने के बाद ना इन लोगों ने बोला चलो फ़ोटो शूट करते हैं बाहर से। तो हम लोग फ़ोटो शूट के लिए आए थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि मेरे कुत्ते के जंजीर में ना मेरी साड़ी फंस गई और मैं गिरते गिरते बची और मेरी हंसी ना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ये देखिए मेरे पाँव में चोट भी आ गई थी। गया मेरी जंजीर से। मैं आ चुकी हूँ अपने भाइयों के घर और मैंने सबको राखी बांध ली है। तो सबको राखी बांधने के बाद मैं गई अपनी बड़ी वाली भाभी को राखी बांधने क्योंकि बड़ा वाला भाई घर पे नहीं था। तो भाई भाभी एक समान होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाभी को ही बांध लिया जाए। तो भाभी लोगों का नया नया बनाया है, अभी 1 ही साल हो रखा है। तो अभी कलर वाला नहीं किया है। तो भाभी ऊपर रहती हैं। तो फिर मैं ऊपर आके भाभी की आरती वगैरह करके भाभी को राखी बांध के जो है मिठाई उठाई खिलाई। तो भाभी की तबीयत ना ठीक नहीं थी, भाभी को बुखार हो रहा था। तो मैंने सोचा उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद हमने ली बहुत सारी ढेर सारी फ़ोटोज़, फैमिली फ़ोटोज़। और सब खुश थे ना, पता ही नहीं चलता मायके में कब दिन चला जाता है। और थक भी बहुत गई थी मैं इतने में ही। तो फिर हमने बहुत सारी ढेर सारी फ़ोटोज़ ली। तो भाई के साथ, फैमिली के साथ, ताई लोगों के साथ। और फिर किया हमने नाश्ता क्योंकि मैंने दांत तोड़ा था ना, मुझे दवाई भी लेनी थी। तो नाश्ते में बना था पूरी, पकौड़ी और रायता जो कि ताई जी ने मुझे दिए। खाई नहीं सकूंगी मैं, दाल हाँ ना सब्जी दे दे। इसकी भी बना दो, इसकी बस बस है। इसको ब्लॉग में दिखा देना, ठीक है?
तो गाइस दिन में हमने खाना पीना खा लिया था, उसके बाद हम सो गए थे, सो नहीं रहे थे, गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे। अभी हमने चाय पी लिया, चाय पीने के बाद हम करेंगे कपड़े चेंज, क्योंकि हम जाने वाले हैं घूमने नुमाइश, हल्द्वानी की नुमाइश MPPG में। तो मैं कर रही हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि साड़ी में ना मैं कभी रहती नहीं हूँ, बड़ी मुश्किल से आज रह रही हूँ। तो अच्छी आ रही है, मेरा फेस थोड़ा ब्लर आ रहा है, मेरा कैमरे में प्रॉब्लम है, तो कैमरा जल्द ही ठीक कराएंगे हम, फिर आपको क्लियरली देखने को मिलूंगी मैं। तो अभी हमें तैयार हो जाती हूँ गाइस, रेडी शेडी हो चुके हैं हम। अब देख सकते हैं पास में ही है मेन रोड, रामपुर रोड की मेन रोड। तो ताजी लोग मेन रोड के साथ अटैच में रहते हैं, तो जस्ट मेन रोड आप देख सकते हैं सामने से है। तो यहीं पे 2 कदम की दूरी पे ताजी लोगों का घर है। तो अभी हम निकलते हैं, रात हो जाएगी मेरे को लग रहा है ऐसा ही, क्योंकि घर ही पे हमको 6 बज चुके हैं। तो 7-8 बजे पता नहीं कितने बजे आएंगे। और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है रक्षाबंधन के दिन स्पेशली, बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कैसा होता है हमारा नुमाइश का सफ़र। निकलते हैं फिलहाल हम भाई बहन, क्योंकि आज भाई बहन जाते हैं, हम हर साल जाते हैं इसलिए हम जा रहे हैं आज। तो शादी के पहले भी जाते थे, शादी के बाद भी जा रहे हैं हम। तो हम 4 लोग जो है ना हमेशा जाते हैं। तो दिखाएंगे आपको फाइनली नुमाइश का नज़ारा, तो बने रहिए आप व्लॉग में। तो बस इन्हीं का वेट आ रहा है, पता नहीं कब तैयार होंगे। चलो बाइक आ गई है हमारी, चलते हैं। तो फ्रेंड्स रात हो चुकी है, अभी खुशबू और ये धूप लगे हैं आगे से, देखो CPU हो रहा है भैया, है ना, CPU बोलते हैं। जाम लगा है, जाम जाम। तो फ्रेंड्स यहाँ पहुँच चुके हैं हम नुमाइश में, और आप देख सकते हैं कितना मतलब माहौल जो है ना बिल्कुल झमाझम है। तो सामने में बनाया है लाल किला, ताकि हम लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो खींच सकें, और जिसको फ़ोटो वोटो खिंचानी होती है। हमने तो नहीं खींची, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया था, हम घर से ही रात में गए थे। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे करती है, मतलब पहले करती है टिकट, जो कि 25 रुपये में, तभी जाके एंट्री होती है अंदर। और अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब कहीं पे भी पाँव रखने जैसी जगह ही नहीं थी, इतनी गर्मी भी थी ऊपर से, क्योंकि इतने सारे लोग थे। और बिल्कुल सामान तो भैया पूछो मत, इतना ज़्यादा था, सब कुछ था, A to Z, बैग, जूते, चप्पल, सब कुछ आया रहता है। तो हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे झूले में, और झूले में बैठ के ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, इतनी साल हो गई नुमाइश जाते हुए, फ़र्स्ट टाइम बैठी आज मैं। और मेरे को ऐसा हो गया ना, मैंने ओम नमः शिवाय बोला, वरना मैं तो बोली थी आज मैं मरी जाऊंगी। तो इस वाले झूले में बैठी मैं, नाव वाले में। तो पहले तो ये हल्का हल्का चल रहा था, उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ ठीक लग रहा है, उसके बाद ना और तेज़ हो गया। तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ गई। मैंने खुशबू को पहले ही बोल दिया था, भाई मुझे कुछ होगा तो मेरे बच्चे को देख लेना। और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और जो भी इस नाव में बैठा था खूब चिल्ला रहा था। में बैठ के मेरे हाल पूरे हो गए हैं, चक्कर आ रहा है। मैं तो नहीं बैठूंगी, लेकिन आया मैं तुझे मना कर, पाँव भी कांपने लग गए।